हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आए हैं सुपर टेट और सी टेट के लिए मैथ के जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो दिया गया है इसमें संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। तो संख्या और संख्यांक में क्या अंतर होता है इसमें बताया गया है। तो जो पहला है संख्या, इसमें कहा गया है कितनी वस्तुएं हैं या जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। अथवा स्पष्ट रूप से कह सकते हैं जो हम शब्दों के रूप में लिखी गई संख्या या राशि, उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या। जैसे कि 120, इसको हम शब्दों में लिखते हैं, ठीक है, शब्दों में लिखते हैं 120। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है संख्यांक। संख्या, इसमें क्या होता है, जिस संख्याओं को संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। जैसे जब कोई संख्या अंकों के रूप में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं, संख्यांक। अथवा इसे ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे 120 हम अंकों में लिख दें, ये संख्यांक होता है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं घनपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 से शुरू होती हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अनंत तक, अर्थात इन्फिनिटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ थोड़ा बताया गया है, नोट और लिखे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला इसमें लिखा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हमने तो आपको पहले ही बताया कि प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से जब शुरू ही होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि अनंत तक होती है, इससे भी बड़ी संख्याएं होंगी। चौथा पॉइंट हमारा आता है अनुवर्ती संख्या। दोस्तों सीधे रूप में समझें तो अनुवर्ती मतलब आगे, पूर्ववर्ती मतलब पीछे। दो होती हैं, अनुवर्ती होती है और पूर्ववर्ती होती है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दी गई संख्या के दाईं ओर उसकी अनुवर्ती संख्या होती है तथा बाईं ओर उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो इसमें भी वही बताया गया है। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर अनुवर्ती संख्या तथा एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे कि 79 लिखा है, 79 की अनुवर्ती, अनुवर्ती क्या होगी, 1 प्लस हो जाएगा तो हमारी 80 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 80, ठीक है, 80 हो जाएगी। उसके बाद तथा पूर्ववर्ती संख्या तो 1 माइनस हो जाएगा। 89 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 79 का पूर्ववर्ती 78 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हाँ, छठवां पॉइंट है पूर्ण संख्या। इसमें क्या दिया गया, यदि घन पूर्णांकों के समूह में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो उस नए समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात इसमें सीधा सीधा कहा गया है, जिस मतलब जो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है इन दोनों में। उसके बाद देखो जैसे लिखा है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अनंत तक इन्फिनिटिव दिया गया है। और 7वां पॉइंट है पूर्णांक संख्या है। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक हो, उन पूर्णांक संख्याओं को कहते हैं। इन संख्या को बाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि अगर जीरो शुरू करेंगे, -3 तक इधर भी लिखा है और +3 तक अनंत तक ये भी हो जाएंगी। जितना इधर माइनस में लिखा जाएगा उतने ही प्लस पूर्णांक होंगे। ठीक, ये ग्राफ से भी दर्शाया जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला है परिमेय संख्या है। इसमें क्या है, आठवां दिया गया है। इसमें 8वां पॉइंट है परिमेय संख्या। वह संख्या है जिनको P/Q भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भिन्न या परिमेय संख्याओं का अंश और हर के गुणांक है। जैसे जैसे कि दिया गया है इसमें 5, 3/2, √4, √9, 4/5, 3/√27। ठीक है, ऐसे ही दिए गए हैं। इसमें देखो ये क्वेश्चन भी दिया है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अब दोस्तों इसमें से कमेंट करके बताएं इसमें कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, सॉरी आंसर भी देख लिया लेकिन फिर भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो इससे आगे बना के अगली वीडियो में बताएंगे। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें।